नमस्कार सभी को। कैसे हैं सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। और आज हम अपने मन की अवस्थाओं को देखें तो हमने दुख, दर्द, चिंता, स्ट्रेस इन सब चीज़ों को नॉर्मल कह दिया है, जबकि सुख, शांति, प्रेम, आनंद जो चीज़ें थी वो हमारा रियल स्वभाव वो था। और हम इन सब चीज़ों को स्वाभाविक मान रहे हैं, है ना? तो कैसे हम उस स्वरूप को जानें, कैसे उस अंतस की ओर झांकें और अपने जो चीज़ें बाहर ढूंढ रहे हैं वो अंदर ही मुफ्त में है, जबकि वो मेरा स्वभाव है। तो इसलिए हमें देरी न करते हुए इस शिवरात्रि को अपने को ऐसा फूल बनाना है जो बस हमें फूल चढ़ाने की, शिव पर फूल चढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। हम अपना जीवन को ही ऐसा फूल बना दें जो हमारा जाने से ही वहाँ सुगंध फैलेगी। हम कोशिश करेंगे अपने जीवन पे ये चीज़ें लागू करने की धीरे धीरे। ये आपके लिए नहीं है, ये सब चीज़ें बातें ये हम सब के लिए हैं, है ना? हम लोग क्या कर रहे हैं, मिल के सीख रहे हैं। नहीं तो हम लोग मिल के सीख रहे हैं। अब बस मैं शेयर कर दे रही हूँ आप लोगों के साथ, और कुछ नहीं तो हमारी याद प्यार तो हो ही जाती है। नहीं तो और इस शिवरात्रि शिव शिव का अर्थ ही है ना सर्व कल्याणकारी, जो सबका कल्याण चाहता है, सबका मंगल चाहता है। उसी शिव की तरह हमें भी उस तरीके का ही सर्व कल्याणकारी बनना है। सर्व कल्याणकारी कब बनेंगे, सबका भला करने वाले कब बन पाएंगे? जब स्वयं का भला कर पाएंगे, जब स्वयं पे काम कर पाएंगे। स्व कल्याण से ही विश्व कल्याण होता है। स्वयं को बदलने से ही सबको बदला जा सकता है। अपने को बदलने की कोशिश करनी है। अपने में जितने अख के फूल, जैसे कि शिवरात्रि में है ना, शिव को अख के फूल, कांटों वाले ये सब चीज़ें चढ़ाते हैं। उस तरीके से हमें अपनी कमी, कमजोरियाँ, जो चीज़ें भी हैं, जो हमारे अंदर के कांटे वगैरह हैं, सब उस पर चढ़ा देने हैं। जब हम सब उस पर चढ़ा देंगे, सब उसको अर्पित कर देंगे, तो उपवास हो जाएगा। जैसे ही हमारी कमी कमजोरियाँ निकलेंगी, हम पवित्र हो जाएंगे। हम पवित्र, क्योंकि पवित्रता से ही उपवास होता है। जब हमारा मन, वचन, कर्म, हम हमारा मन, वचन, कर्म, दृष्टि और वृत्ति, सारी कुछ चीज़ें हमारा जब पवित्र होती हैं तो उपवास हो जाता है। उपरवास, परमात्मा से जुड़ना, कनेक्शन जुड़ना, परमात्मा को याद करना आसान हो जाता है। अभी हम बैठते हैं मेडिटेशन, ध्यान वगैरह में बैठते हैं तो हमारा मन इधर उधर नहीं, इधर उधर जाता है। अगर हमारा मन, वचन, कर्म सब हमारे अगर विचार पवित्र होंगे, तो वैसे ही जैसे हम ईश्वर को याद करेंगे, हमारी मन बुद्धि कहीं नहीं जाएगी, एकाग्र हो जाएगी। हम सब कुछ करेंगे। हमें रहना दुनिया में है, घर परिवार में रहना है, सबको संभालना है, सब कुछ करना है, लेकिन मन से ऊपर वास हो जाएगा। मन से उस तार एक परमात्मा से जुड़ी रहेगी। मन से उसको याद करना है। उपवास मतलब हमारी बुद्धि उस उपवास ऊपर वाले से जुड़ी रहती है, ऊपर वाले के साथ वास, है ना? यही है उपवास। और व्रत कहते हैं ना, व्रत भी कहते हैं। जब हम पवित्र, हमारा दृष्टि, वृत्ति, हमारे कर्म सारे पवित्र होते हैं, जब हमारा अच्छा ज्ञान लेते हैं, सारा कुछ जब स्वयं का ज्ञान हो जाता है, हमारी दृष्टि, वृत्ति, सारी चीज़ें पवित्र हो जाती हैं। प्योरिटी में से ही वो सब चीज़ें संभव हो पाती हैं, कनेक्शन जुड़ पाता है। जब प्योरिटी आती है, जब पवित्रता आती है, तो परमात्मा से कनेक्शन जुड़ना, उससे वास करना, उसके साथ वास करना आसान हो जाता है। और व्रत तभी होगा जब हमारी अंदर की वृत्ति बदलेगी। सबके लिए पवित्र भाव, सब ईश्वर के बच्चे हैं, इस भाव से अगर हमारा भाव चेंज हो जाए कि सब उसी की संतान है, इस विश्व में कोई जाति धर्म इस तरीके का ना देख के हर एक व्यक्ति को उस परमात्मा की संतान मान के अगर हम चलेंगे, कोशिश करेंगे, ये आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है, हम सब अपने जीवन में इसको फॉलो करेंगे। ऐसा थोड़ा थोड़ा ये सारा विश्व हमारे हमारे भाई बहन इस तरीके से, इस भाव से देखेंगे कि वो हमारे सब लोग उस ईश्वर की संतान है, उस परमात्मा की संतान है, तो हमारा वृत्ति चेंज हो जाएगी ना। तो अगर ये वृत्ति चेंज हो जाएगी, ये तो व्रत
वही सच्चा व्रत हो जाएगा, सच्चा उपवास हो जाएगा। हमने समझा कि नशा उस दिन बहुत से लोगों को ये भ्रांति है कि नशा करते हैं उस दिन। शंकर ने नशा किया था, ये सब चीज़ें। नशा वो वाला नशे की बात नहीं थी। हम लोग थोड़ा-सा उसका अर्थ अलग ले गए। नशा ईश्वरीय नशा, जब हमारा वृत्ति, दृष्टि, वृत्ति सब हमारे कर्म, बोल सारे पवित्र होते हैं, तो उस परमात्मा से एक परमात्मा की याद रहती है, मन ही मन उसके तार जुड़े रहती है, तो दिल से वो परमात्मा को याद करना आसान हो जाता है। जब आसान होता है तो एक नशा चढ़ता है। वो शक्ति का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो सुख का सागर है। वो कल्याणकारी है, सर्व का कल्याण करने वाला है, जीवन मुक्तिदाता है, सब कुछ उसके पास भरपूर है। तो उसका एक नशा चढ़ता है, और ये नशे तो कुछ नशे हैं ही नहीं, ये तो उतर जाते हैं। जब वो नशा चढ़ता है, जब हमारे ये सब चीज़ें पवित्र होंगी, तो जब उससे एक कनेक्शन जुड़ेगा, तो इतना वो नशा चढ़ता है। वो उस नशे में अतीन्द्रिय सुख है, जो इस इंद्रियों के से परे है। वो सुख को शब्दों में कहा नहीं जाता, लिख नहीं बोल सकते, हम उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। जिस प्रकार खाना हम जब स्वयं कुछ चीज़ें टेस्ट करेंगे, हमें पता चलता है, और हम कैसा हुआ है अच्छा बोल सकते हैं। जब तक हम लोग दूसरा व्यक्ति भी उसे टेस्ट ना करे, तो उसे क्या पता, है ना? जैसे प्रैक्टिकल होता है ना, तो खुद ही करना है। तो ये चीज़ें हमें अपने जीवन में थोड़ा-सा अपने को जागृत करने की ओर जाना है। उपवास का सही मीनिंग जानना है, और नशा कौन-सा नशा करना था, वो ईश्वर का नशा करना था। और हम इन नशों पे छोड़ के, इन नशों को, जो भी हमारे पास कमी कमज़ोरियाँ हैं, जो चीज़ें भी हमें कमज़ोर कर रही हैं, उसे उस ईश्वर पर अर्पण करना है, उस शिव पर अर्पण करना है। उसे और कुछ नहीं चाहिए। हमारा जीवन ही फिर फूल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। जब हमारी कमी कमज़ोरियाँ, जो भी चीज़ें मुझे नीचे की ओर ले जाती है, जो मेरी एडिक्शन है, जो मेरे को नीचे की ओर झुकाती है, हमें हमसे अच्छा से कोई नहीं जानता। इसलिए हर एक व्यक्ति हम अपनी-अपनी कमज़ोरियों को उस ईश्वर पर अर्पण करेंगे, है ना? तो ही सच्ची शिवरात्रि होगी, तो ये सब कुछ अच्छा होगा, तो ही उपवास हो पाएगा। जब ये सब चीज़ें पवित्र होती हैं, तो उससे कनेक्शन जोड़ना आसान हो जाता है, और उसके लिए फिर कहीं दूर भागने की, पलायन करने की ज़रूरत नहीं है। घर परिवार में रहते हुए इस संसार में ही रहना है, कहाँ से कहाँ जाएँगे, भाग के कहीं नहीं जा सकते। इसलिए यहाँ से ही सब कुछ आसान हो जाएगा। तो ईश्वरीय नशा करने के लिए थोड़ा हम अपनी को पवित्रता की ओर बढ़ाते हैं, थोड़ा-सा अभ्यास करते हैं। पवित्र कैसे होना है? ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, वो आत्मा का बोध, वो स्वयं का बोध, अपने को जानना है। हमने समझा ये शरीर ही मैं हूँ, इसको चलाने वाली शक्ति कौन? और इसको कौन है, ये कौन है? हर चीज़ को फ़ील कर पाना, ये तो इस अपनी ओर आना है, इसको जानने की कोशिश करनी है, खुद को जानने की कोशिश करनी है। मेरा सभी वीडियोज़ में यही रहता है कि जिसने खुद को जाना, उसने ही सब कुछ जाना, और जो खुद के पास ही नहीं जा पाया, वो दूसरों को क्या जानेगा, है ना? उसकी कोई नज़र ही नहीं होती है। वो दूसरों के हिसाब से उससे किसी ने बोल दिया कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो मान ले। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, तब तक हमारी एक अच्छी नज़र नहीं हो सकती। हम दूसरों को भी अच्छे से नहीं पहचान पाएँगे। बस एक चीज़ है, तो खुद को जानना है, खुद की ओर झाँकना है, खुद की ओर बढ़ना है। यही सबसे बड़ा, सबसे महान कार्य है। और सच्ची शिवरात्रि तो तभी होगी जब वो ईश्वरीय नशा चढ़ेगा, जब हमारा मन, वचन, कर्म, धन भी हमारे साथ दुआओं के साथ आना चाहिए घर में। और मैं तो आप लोगों को यूँ ही याद प्यार देती हूँ। ये तो एक बहाना है, सब याद प्यार है। आप सब जो लोग समझदार हैं, आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना? तो थैंक यू सो मच। ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएँ, और यूँ ही आप लोग अपनी चेतना को ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी बनाने की प्रयास करेंगे, है ना? तो सच्चा सुख तो यहीं है और कहीं है नहीं। इसलिए मैं यही बताना चाहती हूँ हर एक व्यक्ति को कि हमें अपनी ओर ही बढ़ना है, कहीं जाके नहीं मिलेगा। तुम कहीं मंदिरों में, हम कहीं भटक लें, सब कुछ मंदिरों में जा लें, किसी संतों के पास चले जाएँ, हमें लगा कि इनसे कृपा हो जाएगी। सबसे बड़ी कृपा खुद पर ही करनी पड़ती है ना? बिना प्रयास के कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, है ना? फ्री में यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। जितना हो सकता है, साधनों से खुशी नहीं मिलेगी, खुशी मिलती है साधना से। साधना ही सबसे बड़ी, साधना जहाँ होगी तो साधन अपने आप आ जाएँगे। ऐसा कुछ नहीं है, साधना ही सब कुछ है।
साधना को प्रायोरिटी बना लीजिए। साधन भी होंगे, लेकिन साधनों का अच्छे से यूज़ कर पाएँगे, नहीं तो हम भोग ही नहीं पाएँगे उनको। क्योंकि हमें अच्छे से, एक योगी व्यक्ति ही उस सब चीज़ों की भोग भी अच्छे से कर सकता है। जिसको, जो उन पे ही लिप्त हुआ है, तो उसको करेगा भी कैसे वो, है ना? तो अच्छे से यूज़ करना है ना, क्योंकि लाइफ़ पता नहीं है ना, कल का कुछ पता नहीं है, इसलिए हर एक क्षण लास्ट क्षण मान के, क्योंकि कभी किसी का पता नहीं है कब अंत हो जाएगा, इसलिए एन्जॉय के साथ जीते हैं। लेकिन हमें लगा कि ये संत लोग कहाँ जी रहे हैं, एन्जॉय तो दुनिया वाले कर रहे हैं, लेकिन ये एन्जॉय नहीं कर रहे हैं। वो जो, जिसने अंदर की ओर झाँकने की कोशिश की, जिसने थोड़ा-सा भी साधना को अपने जीवन में उतारा, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि घर परिवार छोड़ना है, हम सब तो घर परिवार में ही रह रहे हैं ना, सब कुछ तो कर रहे हैं। तो बस क्या करना है, थोड़ा-सा टाइम निकालना है अपने लिए, अपने मन को निर्मल बनाना है, बाहर से नहा धो के, कुंभ जाके या फिर कहीं दूर नदियों में जाके, संतों के कहीं वो सब चीज़ों से होगा नहीं। अपने अंदर का संतत्व जगाना है। हमने सोचा संतों के पास चले जाएँगे, किसी की कृपा हो जाएगी, कोई सिर पर हाथ रख देगा, बस अपने ही हाथ, अपना ही हाथ अपने सिर पर रखना है, अपने पर कृपा खुद करनी है। जब आप अपने पर कृपा करेंगे, उस हायर एनर्जी, उस ईश्वर, उस परमात्मा, उस अल्लाह की सारी एनर्जियाँ आपके साथ होंगी। आप एक कदम बढ़ाएँगे, साधना का मार्ग, ये ईश्वरीय मार्ग तो ऐसा मार्ग है, जहाँ आप एक कदम बढ़ाते हैं, वो हज़ार कदमों से आपके पास आता है। ऐसे लोगों को आपके से मिलवा देगा, ऐसे व्यक्ति जो तुम्हें, आपको बस अपने को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है, अपने को, है ना? यही है, यही है अध्यात्म मार्ग, यही है। ऐसा कुछ नहीं है कि घर परिवार छोड़ना है, वो सब चीज़ें छोड़ना कहीं नहीं है। क्योंकि कहाँ जाएँगे छोड़ के, अगर आश्रमों में भी जाएँगे तो वो भी तो एक परिवार बन जाता है ना। यहाँ घर में अगर हम 5 लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम सोचते हैं बहुत से लोग कि संत आश्रमों में रह लेंगे, क्या वहाँ तो और बड़ा परिवार होगा? तो इसलिए हम भाग नहीं सकते। इ स्थान नहीं, अवस्था बदलनी है ना? तो इसलिए हम अपनी अवस्था बदलेंगे, स्थान बदलने से कुछ नहीं होगा, है ना? तो कोशिश करते हैं ना, जितना हो सकता है, जितना होगा, हम अपने को बस संतुष्टता, ये मेरा स्वभाव है। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ये सब चीज़ें कहीं नहीं है। कोई बाहर की चीज़ें आपको संतुष्ट कर ही नहीं पाएँगी हमको, ये सत्य है। जब तक हम अपने अंदर ही नहीं जाके, क्यों ना हम टाइम से प्रायोरिटी दे दें। और मेरा मानना तो ये भी है कि अगर हम ये नहीं करेंगे, आज की ये ज़रूरत है। एक टाइम था, व्यक्ति चूज़ करता था कि मैं इस मार्ग को चुनूँ या ना चुनूँ। आज की ये ज़रूरत बन गई है। अगर हम नहीं करेंगे, प्रकृति हमसे करवा लेगी, ये यूनिवर्स हमसे करवा लेगा, लेकिन तब सजाओं के साथ होगा। इसलिए हम क्यों ना खुद ही कर लें। कोरोना ने हमें कितना कुछ सिखाया। कोरोना से पहले भी हमें संभल जाते तो ठीक था ना चीज़ें, लेकिन अचानक चीज़ें हुई और अचानक व्यक्ति इस तरफ आए, बहुत चीज़ें हुआ। तो ऐसे-ऐसे सीन अगर कुछ भी हो, हमें खुद बदलना है। क्यों हमारा कोई चीज़, ये प्रकृति के 5 तत्व हमारे शिक्षक बने या फिर और लोग हमारे शिक्षक बने, परिस्थितियाँ हमारी शिक्षक क्यों बने? क्यों ना हम खुद खुद को सँवार लें। उठना ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति को उठना ही होगा। ये टाइम ही वो चल रहा है, जहाँ अचानक चीज़ें आएँगी, हमें नहीं पता होगा। इसलिए हर एक परिस्थिति के लिए अपने को तैयार करना है, इतना मजबूत बनना है कि कुछ भी आ जाए, मेरी खुशी ना जाए और सारी सीन ऐसी लगे कि इसमें भी मेरे लिए कल्याण हो। हर एक सीन में, हर एक परिस्थिति। और एक चीज़ और बताऊँ आप लोगों को कि जो भी आपके जीवन में उथल-पुथल, जो भी सब चीज़ें चल रही हैं, हर एक परिस्थिति से ये बोलिए कि ये भी मुझे कुछ सिखाने आई है, ये मेरे कल्याण के लिए, मेरे अच्छे के लिए आई है। यही अच्छे-अच्छे संकल्पों से अपने आप से अच्छी बातें करनी है। हमने सब कुछ सीखा, हमने करा लोगों से अच्छी बातें, अच्छे से बात करने के लिए। हम लोगों को, किसी का मूड ऑफ होगा और हम अच्छे से उसको बना लेते हैं। लेकिन कभी-कभी अपने साथ भी ऐसे ही बैठना है, जैसे हम अगले व्यक्ति को, वो जब नीचे उसकी स्थिति हुई रहती है ना, आपने सभी ने ये अनुभव किया होगा कि कोई व्यक्ति अच्छे मूड में नहीं था और आप वहाँ उससे मीठी-मीठी बातें करके उनका मूड अच्छा कर लिया आपने। आप में कितनी पावर है। तो यही पावर यूज़ अपने साथ करनी है। आज हर एक परिस्थिति, हर एक मोड़ पर आपको नीचे गिराया जाएगा, क्योंकि लोगों की अवस्था ही ऐसी चल रही है, टाइम ही ऐसा चल रहा है, हवा ही ऐसी चल रही है। हम चल ही इस घोर कलयुग रात्रि में चल रहे हैं कि बाहर एक तरीके का कहीं भी कुछ भी नहीं है। चीज़ें ऐसी हुई हैं, मन मन लोगों के, सारों के मन अशांत हैं, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें
हवा में चल रही है। तो हमें इस समय अपनी स्थिति को प्योर रखने के लिए उस स्वयं से जुड़ना है, उस हायर एनर्जी से जुड़ना है, उसको याद करना है। हम उसको याद करेंगे तो उसकी शक्तियाँ, उसके गुण, उसकी सारे कुछ चीज़ें वही है, सर्वगुण संपन्न जो है, तो उसकी सारी शक्तियाँ हमारे पर आएँगी। तो हम इन परिस्थितियों से अच्छे से, आसानी से, इस उथल-पुथल भरी जीवन में अच्छे से हम जी पाएँगे और अच्छे से आनंद ले पाएँगे, है ना? और हर परिस्थिति में उसका साथ हो, है ना? अकेले नहीं करना, अकेला का जीवन बड़ा टफ़ है ना? अकेले नहीं करना है, उसको साथ लेके चलना है। किसको? जो सर्वशक्तिमान है, जो इस दुनिया में ना जो भी आपको अच्छा लगता है ना, एक बार ध्यान इसको देख के जो भी आपको जो चीज़ खींचती है ना, एक बार उसको देख के करना कि इसको बनाने वाला कैसा होगा, है ना? तो उस हायर एनर्जी के साथ एक प्यारा-सा रिश्ता, एक अच्छा-सा रिश्ता, क्योंकि टाइम ही ऐसा चल रहा है। हम लोग सोचते हैं कि अभी तो मेरी उम्र ही कहाँ है, ईश्वर को याद करने की, ये सब चीज़ें करने की। अभी तो मैं ये सब चीज़ें करनी चाहिए। सब चीज़ें करिए, मैं कहती हूँ कि आप सब कुछ करिए, कुछ भी नहीं रोकिए, लेकिन ईश्वर को साथ लेके चलिए। क्यों? क्योंकि इसी वक़्त हमें उसकी ज़रूरत है। जब ज़रूरत ही नहीं है उसकी, तो क्या क्यों बुढ़ापे में क्यों? चैलेंज अभी आ रहे हैं, सब कुछ परिस्थितियाँ अभी आएँगी। आप जीवन में डिसीज़न लेने होंगे, बड़े-बड़े डिसीज़न लेने पड़ते हैं और हर चीज़ की ज़रूरत जिस समय जिसकी ज़रूरत है उसे लेके चलना है। तो अध्यात्म कोई वो बुढ़ापे में करने की चीज़ नहीं, अध्यात्म ये सब चीज़ें स्वयं को टाइम देना, स्वयं को जागृत करना, स्वयं को जगाना, ये अभी के लिए चाहिए। जब इसकी ज़रूरत ही नहीं है तो क्या बुढ़ापे में ज़रूरत ही कहाँ पड़ रही है? अब चैलेंज तो अभी आते हैं युवा अवस्था में, इसी अवस्था में हमारी जो इस अवस्था चल रही है, इस अवस्था में हर एक पल, हर एक सेकंड में हमारी परीक्षाएँ आ रही हैं। तो इसकी ज़रूरत तो हमें अभी है ना, तो बाद में क्या करेंगे? आत्मज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, परमात्म ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, इन सब चीज़ों की हमारे रोल मॉडल महान आत्माएँ जो पैगंबर आत्माएँ थी, जो अल्लाह का या वो ईश्वर का हमें कुछ भी बता के गई हैं, उनके वचनों को सुनना तो अभी की ज़रूरत है ना, अभी की नीड है, अभी ऐसे लोगों का संग। बाद में तो ज़रूरत ही नहीं है ना, बाद में क्या ज़रूरत है? बाद का हमने देखा भी नहीं है, कब हमारी अंत घड़ी होगी, कैसा तो नहीं है ना, कौन-सी घड़ी मेरी लास्ट घड़ी है, हमें नहीं पता। इसलिए क्यों और टाइम ऐसा चल रहा है, कभी भी कुछ भी अचानक का पाठ तो कोरोना ने भी पढ़ा है, सभी चीज़ ने वैसे भी हाँ, आप देख रहे हैं, सब आपका अनुभव है ना, तो सभी हम सबका अनुभव है। अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो अपने को जानें, अपना उद्देश्य जानने की कोशिश करें और मैं कौन हूँ, यहाँ यही जानना है, ये सबसे बड़ा सब कुछ यही है। और जब मैं जानूँगी तो मेरे को बनाने वाला कौन है और इस सृष्टि का रचयिता कौन है, वो अपने आप याद आएगा सबका। और ऐसा है, जिस प्रकार एक कमल कीचड़ में रहता है ना, कीचड़ में कीचड़ में रहते हुए भी उससे वो नहीं होता ना, उसमें कीचड़ नहीं लगी रहती है, वो खिला रहता है। उसी तरीके से उस कमल फूल समान इस घर परिवार में रहते हुए, संसार में रहते हुए हमें उस कमल के फूल समान जीवन जीना है, अंदर से संतुष्ट, अंदर से खुश। दो हंसी होती है, एक होती है खाली दिखाने वाली हंसी और एक होती है अंदर से संतुष्टता। अंदर से संतुष्टता तब आएगी जब आत्मा पवित्र होगी, आत्मा में उस ईश्वर की याद होगी, उस एनर्जी होगी, नहीं तो आप कर ही नहीं सकते वो सब चीज़ें, है ना? तो इसलिए स्वयं को जानना, ये इसमें एन्जॉय है, सबसे ज़्यादा एन्जॉय अगर कोई व्यक्ति करता है तो इन सब चीज़ों में ही एन्जॉय है। और तो वो खाली लग रहा होता है और लोगों वो सब कुछ-कुछ लग रहा होता है कि कैसा चल रहा है, ये सब चीज़ें कैसी चल रही हैं, लेकिन व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह में देख के आप किसी की लाइफ़ को जज नहीं कर सकते। फ़ोटोज़ देख के किसी की लाइफ़ को हँसते हुए, खिलते हुए चेहरों को देख के आपकी वो उनकी रियल लाइफ़ नहीं है। इसलिए ये ईश्वरीय ज्ञान या आत्मज्ञान यही हमारे जीवन का आधार है, यही आधार है, यही है, यही है। ये नींव की वो नींव का पत्थर है ना, यही है। नींव का पत्थर अच्छा पड़ेगा तो दीवार अच्छी होगी, मकान अच्छा होगा। इसी प्रकार ये नींव का पत्थर है, इस जड़ पर काम करना है और खुश रहना है। और खूब खुश रहिए सभी लोग, खूब मंगल हो, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं और शिवरात्रि की अभी से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और सभी लोग बोल दिया ना, उपवास, व्रत नहीं, व्रती चेंज करनी है, अन्न का ही उपवास नहीं, मन से उपवास करना है ना? अन्न खाना तो एक छोटी सी चीज़ है ना, झूठ बोलना, गलत दृष्टि से देखना, और
किसी मतलब गलत ना सोचना, ये सब चीज़ों का हम लोग नेगेटिव किसी के लिए नहीं सोचना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना और किसी की बुराई नहीं सुनना, है ना? अगर किसी की कमज़ोरी सुननी भी है तो उससे डायरेक्ट सुननी है, तब सुननी है जब आप उसका समाधान दे पाएँ। इन सब चीज़ों का व्रत लेते हैं ना छोटा-छोटा, है ना? और हम सुबह-सुबह अपने को 1-1 घंटा टाइम देने का और अपने आप को जागृत करने का और स्वयं का ज्ञान और महान आत्माओं की चीज़ें जो ईश्वर की ओर ले जाएँ, ऐसे सॉन्ग सुनना जो ईश्वर की ओर ले जाएँ, जो ऊपर की ओर ले जाएँ। आज के तो सॉन्ग देख ही रहे हैं कहाँ नीचे की ओर ले जाने वाले हैं, तो ऊपर को उठाना है ना? जब हमारी वृत्ति चेंज हो जाएगी, दृष्टि चेंज हो जाएगी तो सच्चा व्रत, सच्चा उपवास हो जाएगा, उससे जुड़ना आसान हो जाएगा, है ना? कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसकी याद इतनी अच्छी हो जाएगी, आप सब कुछ करते हुए इतने अच्छे से उसे याद भी करेंगे और हर एक क्षण उत्सव हो जाएगा और सच्ची-सच्ची शिवरात्रि हो जाएगी, है ना? जब सच्ची शिवरात्रि हो जाएगी ना, ये जो दुनिया में दुःख भरे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, अगर हम स्वयं को बदलेंगे, तो हर एक व्यक्ति स्वयं को बदलने का ही प्रयास करे, तो ये दुनिया कैसी हो जाएगी? तो हमें वैसी दुनिया बनानी है, पहले स्वयं को बनाना है, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये सब कुछ बदलेगा और हम बदलेंगे, युग बदलेगा, सब बदलेंगे, है ना? धीरे-धीरे, चलो ठीक है, शुक्रिया।